स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों के वेतन वृद्धि का पत्र जारी हुआ है। साथ ही साथ एचआरए वृद्धि और अन्य भत्तों में वृद्धि का भी रास्ता साफ हो गया है। बहुत अच्छी खबर निकल रही है। फरवरी के वेतन भुगतान का जो लोचा लगा था खत्म हो गया है और रास्ता साफ हो गया है भुगतान का। पटना हाई कोर्ट से शिक्षकों के लिए डबल खुशखबरी निकल कर के आ रही। एक नहीं, दो बड़ी खुशखबरियां। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 23 मार्च को जारी होगा। डीए में 4% की वृद्धि पर कैबिनेट की मोहर हो गई है और बीपीएससी टीआरई 3 मनचाहा पोस्टिंग के लिए जो है प्रयास चल रहा है। सक्षमता परीक्षा 1200 से अधिक परीक्षित शिक्षक पकड़ाया है और कहीं 9-20 तो कहीं 450 पर विद्यालय का मॉनिटरिंग किया जाता है। शिक्षा जगत की विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर के आ रही है। सबसे पहले देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो है महंगाई भत्ता को बढ़ा करके जो है 46 से 50% कर दिया गया है। यहाँ 4% वृद्धि कर दी गई है महंगाई भत्ता में। जो पहले 46 था, 4% वृद्धि कर दी गई है। तो इस बाबत जो है शिक्षकों के वेतन में जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक है, 25,000 से लेकर 32,000 तक उनको वेतन मिल रहा है। तो यहाँ पर 1,000 से लेकर 1,280 रुपये तक की जो है मासिक वेतन वृद्धि होगी और 12,000 से लेकर लगभग 15,000 16,000 तक सालाना वेतन में वृद्धि होगी। तो एक अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। 4% डीए में वृद्धि हो गई है। एचआरए भी बढ़ गया है। एचआरए भी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ फ्रेंड, एचआरए में भी बढ़ोतरी हुई। तो इस बाबत बिहार सरकार के कर्मचारियों का भी एचआरए अब बढ़ाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो है थंब और आइरिस रिकॉग्निशन का कार्य चल रहा है और इस बाबत जो है सबसे बड़ी खबर है जो कि रिजल्ट जो है 23 मार्च को जारी किया जाएगा। उत्तर 12 मार्च को जारी किया जाएगा। आपत्ति 14 मार्च को आप दे सकते हैं। तो कई सारी त्रुटियाँ भी थी, जैसा कि स्मार्ट ज्ञान अड्डा द्वारा आवाज़ उठाया गया था सक्षमता परीक्षा में। और ये जो सक्षमता परीक्षा को लेकर के ये जो है जो हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया उसका जो है ये हिंदी कॉपी है, रूपांतरण है, जिसमें ये लिखा गया है कि ऐसे विशेष शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद परिणामी रिक्ति अब स्थानीय निकाय द्वारा नहीं भरी जाएगी। प्रारंभिक रूप से नियम 3 में पढ़ना है जो योग्यता में शामिल नहीं होंगे, ऐसे शिक्षक जो है बने हुए रहेंगे, शामिल नहीं होंगे, ऐसे उत्तीर्ण नहीं होंगे वे शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। इसका मतलब यह है कि विवादित विशिष्ट शिक्षक नियमावली में योग्यता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई और पहले से नियुक्त नियोजित शिक्षक के अधिकारों का कोई चोट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात निकल करके आ रही है रेंडमाइजेशन की, इस पर कोई कुछ कोर्ट कह नहीं सकती है, क्योंकि जो भी पास नहीं करेंगे, जो खबरें निकल करके आ रही है कि उनको बाद में इधर-उधर भेजा जाएगा। उनका नौकरी तो नहीं खत्म होगा, ये बिल्कुल तय है, लेकिन उनको उसी वेतन पर इधर-उधर भेजा जाएगा और 3 बार पास नहीं करने के बाद सरकार वेतन वृद्धि भी रोक सकती है, जिसका कि कयास लगाया जा रहा है कि जैसा कि पहले दक्षता में हुआ था। यहाँ पर स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, जिसका कि जजमेंट का कॉपी मंडे को जारी किया जाएगा। कल शिवरात्रि का आज अवकाश है, इस बाबत आज जारी नहीं होगा, मंडे को जारी होगा और सैटरडे को कोर्ट बंद रहता है। तो 3 माह के अंदर में जो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का 8 साल की सेवा के बाद, पहले तो 5 साल था, बाद में बढ़ाकर सरकार ने 8 साल किया था 2020 की नियमावली में, तो उनको प्रमोशन प्रधानाध्यापक में देने की बात होगी। इस बाबत एक विशेष वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा, क्योंकि अभी जो है नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा को देकर के राज्यकर्मी का दर्जा में शामिल हो रहे हैं और इस बात यदि प्रमोशन उनको मिल जाता है, 3 महीने का टाइमलाइन देती है कोर्ट, तो किस तरह स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए क्या कुछ बेहतर होगा। प्रमोशन लेके प्रधानाध्यापक बनना या फिर प्रधानाध्यापक का यहाँ पर जो है प्रधान शिक्षक का जो है एग्ज़ाम भी निकला हुआ है, जिसका कि 31,500 का मूल वेतन रखा गया है और यहाँ पर जो है 2400 से की जगह पर 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। 1,000 से 2,000 रुपये तक वेतन की बढ़ोतरी होगी। तो एक बड़ी खबर निकल रही है कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों को जो है 3 माह के अंदर में प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देने का कोर्ट का ऑर्डर जारी हो गया है। इस बाबत जो है प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार जी के द्वारा केस में सहयोग की राशि भी मांगी गई है। आप पिंटू कुमार जी के नंबर पर बातचीत कर सकते हैं, स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और हमारी भी बातचीत हुई है और अब आगे भी करेंगे और आपको सुनवाएँगे कि क्या कुछ इस केस का रुझान है, क्या कुछ इस केस से निचोड़ निकल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर 2 डबल खुशखबरी मिल रही है। एक सक्षमता परीक्षा वाले के लिए कोर्ट से उनको हटाया नहीं जाएगा और स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति करने की बात निकल कर के आ गई। टीआरई 2 के तहत चयनित अध्यापकों का पदस्थापन करने के लिए जो है पत्र निकला गया है और रेंडमाइजेशन का अर्थ यह नहीं है कि छात्रों का
उनका नामांकन कितना है, क्या है, इसको नहीं देखना है, जा डायरेक्ट उनको भेज देना है। और प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में प्रीफेब स्ट्रक्चर बनाने का पत्र निकाला गया है। इसमें प्राथमिक विद्यालय को भी शामिल कर दिया गया है। ऐसे विद्यालय जहाँ पर भवन कम है, वहाँ पर जो है लगभग 5.5 लाख की राशि से प्रीफेब स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और सक्षमता परीक्षा के एडमिट कार्ड को जमा करने के लेकर के और थंब और आइरिस रिकॉग्नाइजेशन को लेकर के सभी जिलों से पत्र निकाला गया है, क्योंकि प्रदेश स्तर से पत्र जारी किया गया था। और इस बाबत जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रमाण पत्रों का सत्यापन निर्मित रहने के कारण जो वेतन रोका गया था 2020 और 22 में बहाल शिक्षकों का, उनका जो है अभी फिर जुलाई 2024 तक वेतन उनका जारी रहेगा। यानी कि 2020, 19, 20 वाले शिक्षकों का भी वेतन नहीं रुकेगा। कहने का तात्पर्य है किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रुकेगा। फरवरी के वेतन के भुगतान के लिए भी अलग से पत्र जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 4:50 में विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। कई जगहों पर 9 बजकर के जो है 20 मिनट पर विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो सदन में शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो बातें कही गई थी 9:45 से लेकर के 4:15 विद्यालय चलने का, उसको कोई पालन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर 4:50 बजे विद्यालय का निरीक्षण करके बच्चे नहीं पाए जाने की स्थिति में वेतन कटौती की यहाँ पर अनुशंसा की गई है। जबकि सारे शिक्षक 4:50 में पाए गए हैं। ये भी बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर राजभवन और शिक्षा विभाग में तकरार जारी है। फिर राजभवन ने जो है कुलपतियों को जो है शिक्षा विभाग के बैठक में जाने से रोका है। और इस बाबत जो है अभी टकराव थमने का नाम नहीं ले रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर कैबिनेट की आप देख रहे हैं कि अप्रूवल हो चुका है। तो बिहार सरकार भी 1 सप्ताह में जो है घोषणा करती है। जैसे ही केंद्र सरकार की घोषणा होती है, उससे 1 सप्ताह के 10 दिन के अंदर में बिहार सरकार जो पहले से परंपरा चला आ रहा है, तो डीए में वृद्धि करेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका मार्च का वेतन भुगतान होगा, वो 100% जो है 50% डीए के साथ होगा। और 3% वार्षिक वृद्धि तो पहले से ही मिला हुआ है। तो काफ़ी अच्छी खबर निकल कर के आ रही है शिक्षकों के लिए और अन्य कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर आपको एक और बड़ी खबर दिखा दें कि जो भी एक्स, वाई और जेड श्रेणी में आते हैं, जहाँ पर 8, 16 और 24% महँगाई भत्ता मिलता है, जो कि बिहार में 4, 8 और 16% मिलता है। तो वहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो नियमावली है, उसका आपको एक अंश दिखाते हैं कि महँगाई भत्ता जब 25% से ऊपर चला जाता है, तो एक्स, वाई, जेड श्रेणी के जो है नगरों के लिए मकान किराया भत्ता के दरों को भी पुनरीक्षित करके 27, 18 और 9 करना है। 9, 18 और 27 कर देना है। 8, 16 और 24 की जगह पर तो बिहार सरकार भी यहाँ पर कहीं न कहीं बढ़ाएगी। साथ ही साथ जब महँगाई भत्ता 50% से ऊपर हो जाएगा, तो आगे भी पुनरीक्षित करके 30, 10, 20 और 30 कर देना है। तो यानी कि 2-2 क्राइटेरिया यहाँ पर पार कर रही है। चूँकि महँगाई भत्ता 25% से 50% भी चली गई है, तो यहाँ पर जो है 8, 16 और 24 की जगह पर 10, 20 और 30% एचआरए होगा। इस बाबत जो 4, 8 और 16% का जो एचआरए बिहार सरकार के शिक्षकों को दिया जाता है, उसमें भी जो है बढ़ोतरी बिल्कुल 1 से 2 महीने के अंदर में हो जाएगी, या सप्ताह से 15 दिन के अंदर में देखने को मिलेगी, जो कि मूल वेतन में जुड़ेगा। तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल रही है कि आपको डबल ट्रिपल यहाँ पर लाभ मिल रहा है। और आपको सिटी यानी सिटी ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। यानी कि जब भी 50% से ऊपर भत्ते जाते हैं, तो बहुत सारे भत्तों में जो है बढ़ोतरी होती है। जी हाँ फ्रेंड, तो डीए बढ़ोतरी के साथ-साथ जो है अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए आपको 10-20 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में और एमपीपी में, यानी कि मार्क्स पोस्टिंग में जो भी शिक्षक ने योगदान नहीं दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और सक्षमता परीक्षा के लिए अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर जो है विभिन्न जिलों से है जो है 2,21,000 प्रतिभागियों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा है। और 2,21,255, जिसमें से 1200 प्लस प्रतिभागी अभी जो डुप्लीकेट टीईटी सर्टिफिकेट यानी सेम ट्रस्ट सर्टिफिकेट पर जो है जो सर्टिफिकेट के आधार पर जो रोल नंबर सक्षमता परीक्षा का प्रदान किया था, उसमें जो है सेम टू सेम पकड़ा पाया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो है 7 तारीख का टाइमलाइन दिया गया है। 6 फरवरी का ये पत्र निकला है और 7 फरवरी का यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है। 7 मार्च होना चाहिए था कि जो है वेतन का भुगतान कर दिया जाए नियोजित शिक्षकों को।
टाइम ल लाइन के आधार पर। जी हाँ फ्रेंड, और सक्षमता परीक्षा में जो भी बायोमेट्रिक मैट्रिक मिलान करने के लिए विभिन्न जिलों से पत्र जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है बीपीएससी शिक्षकों के लिए जो भी विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन और फ़ोटो को जो है बिल्कुल वेरीफ़ाई करना है और वेबसाइट पर जा कर के, और कार्यालय इसके प्रति बिल्कुल गंभीर है और आप भी को भी कॉन्शियस रहना है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ कि आज आपका भी वेतन भुगतान होगा, और आपका भी वेतन भुगतान आज के अपने ज़िले में होता है, तो आप यदि कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है।